जो एक्सप्लॉइटर्स हैं उसे बाकी पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं। भाजपा, कांग्रेस और पार्टियों को आप ले लो, उनका सारा का सारा दायित्व यह है कि किस तरह से एक्सप्लॉइटर्स का बिजनेस बढ़े, किस तरह से उनकी दुकानदारी चले, किस तरह से जो एक्सप्लॉइटेड हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन जारी रहे। ये उनका बिजनेस है। हमारा बिजनेस है कि जो एक्सप्लॉइटेड हैं उनके अधिकारों को लेकर हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देने की शक्ति रखें। साथियों, ये क्योंकि मैं भी एसपीएस को साथ लेके अपने राज्यों में गया था और बहुत अच्छा वहां पे रिस्पांस मिला। ये बहुत बड़ा मुहिम लेके चले आप, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल देश में है, एक्सप्लॉइटेड को रिप्रेजेंट करने वाले नेता भी कब एक्सप्लॉइटर का श्रेणी ले कुछ पता नहीं है। एक्सप्लॉइटेड को रिप्रेजेंट करने वाले नेता भी कब एक्सप्लॉइटर की श्रेणी में आ जाए कुछ पता नहीं है। तो ये जो क्वालिटी है वो इसी पार्टी में संभव है। ये बहुत ही तलवार के धार पर चलने वाला काम नहीं है, क्योंकि कब कहां कौन सी ताकत किसके खिलाड़ी हो जाए वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो मुझे बहुत गर्व है कि देश के हर कोने से मुझे मालूम पड़ा है कि जिन राज्यों को का सह प्रभारी मैं हूं, वहां से कोई 107 की संख्या में आए हैं। ये एक बार हाथ खड़ा करते हैं जो राज्यों से आए, जो राज्यों से आए, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी। तो ये आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी भारी संख्या में आकर के एसपीएस की राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपने हिस्सा लिया और इसमें एकमत होकर के, चूंकि पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और हम सबका हृदय उधर है। अभी कल हमने माननीय भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस मनाने का जो एक अनूठा प्रयोग माननीय गोपाल राय जी ने किया। मतलब शब्द नहीं मेरे पास। गोपाल भाई बोलते हैं विधानसभा में, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखा होगा जब वो बोलते थे आंदोलन के बगैर, लेकिन जब इन्होंने अपने कई भाषणों के जरिए जो देशभक्ति की जो एक झलक दिखाई विधानसभा के अंदर, हमारा रोम रोम बिल्कुल खड़ा हो रहा है। इनके भाषण को मैंने जो भी हम विधानसभा में बोलते हैं वो सारे के सारे जो ट्रांसक्राइब होती है, उसको लिखित में किताब बनती है उसकी। तो उसकी एक किताब, एक भाषण को मैंने किसी अपने साथी जो मेरे अमेरिका से आए हुए थे उनको दिया कि देखो मैं बड़ा रिसर्च करके किसी उस वक्त जब चल रही थी इंडिपेंडेंस की लड़ाई देश की, किसी ने पता नहीं किसने बोला है, बोला बड़ा अच्छा पढ़ के देखो इसको। तो हमने किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसने बोला जो रिसर्च का विषय है। तो बहुत इतना इंप्रेस हो गया आदमी, तो उसको मैंने बताया कि वो दिल्ली में ही है और वो इधर है उधर है, तो उसको आगे बताया गोपाल भाई आप बताइए। तो इस तरह के लोग, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस तरह की पार्टी के अंदर एक ऐसी यूनिट बनी श्रमिकों के लिए, जो कि मुझे लगता है कि बाकी जितने भी पार्टियां, जितनी संस्थाएं इस तरह का काम कर रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि श्रमिक को श्रमिक रखो, गरीब को गरीब रखो, है ना। अगर गरीब गरीब नहीं रहेगा दुकान कहां चलेगी। लेकिन ये ऐसा श्रमिक विकास संगठन है जो देश में पहली बार 9,000 रुपये का न्यूनतम वेतनमान, मिनिमम वेजेस, ये पहली बार लोग इसके लिए आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहता कि श्रमिक का बेटा श्रमिक बने, श्रमिक का बेटा करोड़पति बन सकता है।
व्यवस्था यहाँ बाकी प्लानिंग है, उनके पूरे स्कीम ऑफ थिंग सेट है कि हमने उतना ही करना है जितना कि ये दिखे कि हम उनके लिए कुछ भला करना चाहते हैं। लेकिन उस कैटेगरी से तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जी आप उसके हिस्से बने हो जो चाहता है कि श्रमिक की उन्नति इस प्रकार हो कि जो भी सुख सुविधाएं बाकियों को उपलब्ध हैं वो श्रमिक को भी मिल पाए। बहुत बड़ा काम। साथियों, क्योंकि आप देश के कोने कोने से आए हैं, मैं दो बातें रखूंगा, उसके बाद आपकी आगे कार्रवाई आपकी चलेगी। 3 सूत्र जो मैं अपने बाकी राज्यों में बताऊं, बहुत जरूरी है हमारे एक सफल कार्यकर्ता होने के लिए। सबसे पहला डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तभी आप एसेट हैं। आप मेरिटोरियस कितने भी हैं, अगर आपको चुनना पड़े डिसिप्लिन और मेरिटोरियस में, तो संगठन के हिसाब से आपको डिसिप्लिन चुनना पड़ेगा। मेरिटोरियस एक अलग कैटेगरीज है, वो एक अलग एसेट है, लेकिन अगर आपको संगठन के लिए एसेट बनना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इस 4 दीवार के अंदर हमने जो फैसला कर लिया, किसी मुद्दे पे फैसला कर लिया, हो सकता है कि हम में से कोई आईआईटीएन हो, वो बिलीव करेगी कि हम तो आईआईटीएन हैं, सबसे अच्छा जवाब रखते हैं, उससे फैसला नहीं होता। बाय मेजॉरिटी जो इस कमरे में आपने उस मुद्दे को फैसला कर लिया, उसके बाद हमें से किसी का भी हक नहीं है कि जाके वहां व्हाट्सएप पे कुछ लिखें, ट्विटर पे कुछ लिखें कि हम तो बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे कि हमने तो ये कहा था, वहां सब बेवकूफ बैठे। तो संगठन अगर चलना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपने कमेटी के तल पे कमरे में बैठ के फैसला कर लिया तो कर लिया, होगा काम खत्म। अब वो फैसला गलत है, सही है, नॉन इंटेलिजेंट नहीं है, कोई समस्या नहीं। फैसला फैसला है, जब तक वो फैसला दोबारा कमेटी बैठ के उसको रिवोक न कर दे। तो ये एसेट आपके लिए है, क्योंकि व्हाट्सएप बड़ा आसान काम है, ट्विटर बड़ा आसान काम है, फेसबुक बड़ा आसान काम है। आप वहां जाकर के अपने आप को दिखा सकते हो कि नहीं जी हम तो अलग थे। आपके अलग वहां दिखाने से आपका कोई मान मर्यादा नहीं बढ़ा, दुश्मनों के हाथ मजबूत हो रहे हैं। दुश्मन तो चाहे रहे कि जी आप में लड़ाइयां हो जाए, आप अलग दिखें, आपके अंदर मनमुटाव हो जाए। तो आप ये सोच के चलना कि आप कभी भी अगर आपको उस डिसीजन, उस फैसले के साथ नहीं दिखना है तो आप वापस वहां कमेटी में आकर अपनी बात रखिए। व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक मत पहुंच करिए। बढ़िया है कि नहीं? क्योंकि साथियों आप नहीं है, सोमनाथ भारती कई कुर्बान हो जाएंगे इस बदलाव करते करते। हम नहीं है, हम में से कई मां के लाल कुर्बान हो गए, कई कुर्बान हुए आजादी के लिए। तो आज आप यहां बैठे, पता नहीं इतिहास में क्या कहा जाएगा आपको कि आप में से देश में 125 करोड़ की जनता थी, उसमें से इतने लोग उस वक्त बदलाव करने के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। तो इसीलिए आप और हम, हमारी